हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च की परिभाषा, प्रकार और उसकी विधियों को लेकर आई हूँ। तो चलिए और बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानों और शोधकर्ताओं द्वारा लोगों और समाज के बारे में जानने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ताकि वे लोग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादकों सेवाओं को डिजाइन कर सकें। एक अकाउंटिंग के विभिन्न हिस्सों से संबंधित विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह अलग अलग सोचते हैं। सामाजिक दुनिया के बारे में उनके विचार और प्रक्रियाओं को समझने के लिए मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सामाजिक अनुसंधान का उपयोग करके किया जा सकता है। कोई भी विषय सामाजिक अनुसंधान को गति दे सकता है। नई सुविधा, नया बाजार, रुझान या पुरानी तकनीकी में उन्नयन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय सामाजिक विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन से। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटना अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। समझ में आया कि जो सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय है सामाजिक विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन, जो भी चीज़ें समाज के विषय में है उसका वैज्ञानिक अध्ययन हो। और जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक, चाहे जीवन के बारे में हो, चाहे वो सामाजिक घटना के बारे में हो या सामाजिक जटिलताओं के से संबंधित हो, उन सबको तब उसे हम किसके अंतर्गत लेंगे? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत लेंगे। बात करें अगर विधियों की, तो सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित कार्य योजना का पालन करके किया जाता है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक अवलोकन विधियां शामिल हैं। ठीक है, गुणात्मक विधियां बाजार के सदस्य के साथ सीधे संचार, अवलोकन, पाठ विश्लेषण पर निर्भर करती हैं। इस पद्धति के परिणाम संपूर्ण जनसंख्या पर सामान्यीकरण के बजाय सटीक होने पर अधिक केंद्रित है। और मात्रात्मक विधियां सर्वेक्षण या प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीकी का उपयोग करती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार की। सामाजिक अनुसंधान के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक अनुसंधान, तीसरा प्राथमिक और चौथा माध्यमिक अनुसंधान। ठीक है, गुणात्मक, मात्रात्मक, प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान। प्रकार के बाद हम सामाजिक अनुसंधान के कुछ तरीकों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण एक लक्ष्य बाजार से व्यक्ति के नमूने को निर्धारित प्रश्न का एक सेट भेजकर एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इससे विभिन्न पृष्ठभूमि, जातीयता, आयु समूह आदि से संबंधित व्यक्तियों से जानकारी और फीडबैक का संग्रह होता है। सर्वेक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। तकनीकी माध्यम और उनकी पहुंच में सुधार के कारण ऑनलाइन माध्यम फल फूल रहे हैं और नियमित सर्वेक्षण और चुनाव कराने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर निर्भर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट हमारा है प्रयोग। एक चर में दूसरे चर में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए, यानी एक चर के कारण और प्रभाव को स्थापित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा एक प्रयोगात्मक शोध किया जाता है। तो ये चीज़ हमारी किस में आती है? प्रयोग में आती है। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार चयनित प्रश्नों को आमने सामने, टेलीफोन या ऑनलाइन माध्यमों से पूछकर राय और प्रक्रिया प्राप्त करने की तकनीकी और साक्षात्कार अनुसंधान कहा जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार होते हैं। औपचारिक साक्षात्कार वे साक्षात्कार होते हैं जो शोधकर्ता द्वारा संचालित ओपन एंड क्लोज एंड प्रश्नों को प्रारूप के साथ आयोजित किए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक साक्षात्कार वे होते हैं जिनमें प्रतिभागियों के साथ अधिक बातचीत होती है और एकत्र करने के लिए बेहद चलचिते होते हैं, यथासंभव अधिक जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।